दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ साइंस एंड टेक भी अपने को पढ़ना है, अपने को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, और आईटी के अंदर आता है हमारा कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कंप्यूटर को। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम सारे सेगमेंट को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, वहां फ्री में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? फर्स्ट प्रोग्राम किसने बनाया? आपने सब पढ़ा होगा, अपने आप को टेस्ट करिए कि आप इसका आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, लेडी एंड लवलेस को ध्यान रखिएगा सबसे पहला दुनिया का प्रोग्रामर कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? लेडी एंड लवलेस को दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। 2 अंकों की बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसने किया? 0101 की भाषा जो हमारा कंप्यूटर समझता है, इस प्रणाली को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और गांटफ्रीड लाइबनीज, ध्यान रखिएगा, गांटफ्रीड लाइबनीज ने 2 अंकों की बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई पूछे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0101 के फॉर्म को समझता है। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को किससे नापते हैं हम? ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबिट से नापते हैं हम। काहे से नापते हैं? क्यूबिट से। तो ये क्यूबिट क्या है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूबिट क्या है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर की मेमोरी नापने का एक तरीका है। क्लियर हो गई बात? हमेशा हम क्वांटम कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इसको काहे से नापते हैं? ध्यान रखिएगा, क्यूबिट से नापते हैं। आइए अगली बात करते हैं। लैपटॉप का विकास 1981 में किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, आज लैपटॉप आप उसको लैपी भी बोलते हो, हैंडबुक भी बोलते हो। तो लैपटॉप का विकास किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, एडम ऑसबर्न। ध्यान रखिएगा, एडम ऑसबर्न के द्वारा लैपटॉप का विकास किया गया है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किससे की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना हम अपन स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर कैसे काउंट करेंगे? ध्यान रखिएगा, पेटाफ्लॉप्स के अंदर करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से, फ्लॉप्स के हिसाब से अपन ध्यान देते हैं। क्या? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। आपसे फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल पर सेकंड। क्लियर हो गई बात? पेटाफ्लॉप्स के थ्रू हम नापते हैं क्या? सुपर कंप्यूटर की स्पीड को। आइए, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परम सीरीज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? आपको पता होगा आई थिंक, फिर भी अपन ध्यान देते हैं, सीडेक के द्वारा की गई। सीडेक पुणे ने परम सीरीज निकाली थी सुपर कंप्यूटर की, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगली बात करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने कंप्यूटर पढ़ना सीखा होगा, जानना सीखा होगा। उसी में सबसे पहले आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए अगली बात करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा रेट को हम कैसे नापते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिट्स प्रति सेकंड के हिसाब से हम नापते हैं कि हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिट्स पर सेकंड। आइए अगली बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पिक्सल्स। क्लियर हो गई बात? आप अपनी फोटो खींचते हो, फिर आप बोलते हो इसके पिक्सल फट रहे हैं, इसके पिक्सल नहीं फट रहे हैं, ठीक है? तो आप सामने देखते हो, उसी से जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसी को आप पिक्सल्स कहते हो। आइए अगली बात करते हैं। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया?
बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड द लेजर, ध्यान रखिएगा थियोडर मेमन और चार्ल्स डाउन्स, ये दो लोग हैं, थियोडर मेमन्स और चार्ल्स डाउन्स, जिन्होंने लेजर को क्या किया, लेजर का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर, ध्यान रखिएगा थियोडर मेमन और चार्ल्स डाउन ने इसका आविष्कार किया। आइए अगली बात करते हैं। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के भुगतान एवं नकल रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, MICR कोड। ध्यान रखिएगा MICR कोड यूज किया जाता है बैंकों में चेक एवं ड्राफ्ट के भुगतान के समय। ब्लैक लाइन आप लोग नीचे देखते हैं, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा MICR बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे चेक का। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने तथा उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। मतलब क्या है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने, मतलब आपने डाटा डाला कि आपको ये फाइल ढूंढनी है और उसमें जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा एक्सेस टाइम, कितना जल्दी वो एक्सेस करके आपको कोई भी चीज देता है। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की पारस क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर में वर्ड्स की रेंज कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर के अंदर ध्यान रखिएगा वर्ड्स की रेंज होती है 64 बिट की, और जो नॉर्मल हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर 32 बिट की। तो सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड्स की जो रेंज होगी वो 64 बिट की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को काहे में मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदल देता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आइए अगली बात करते हैं। फोन लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है, ध्यान रखिएगा फोन लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अक्सर चूक कर जाते हैं। मॉडेम, ध्यान रखिएगा ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग मोड में कनेक्ट करता है। ये काम कौन करेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा मॉडेम क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल में बदल के कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर से डिजिटल में लेके उसको एनालॉग में बदल कर ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर हो गई बात, ये काम किसका है, हमारे मॉडेम का। आइए अगली बात करते हैं। तो दोस्तों अपन अगली बात करते हैं, उससे पहले आपके लिए ये कि ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन करें। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं हमारे ऐप पर। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगली बात, वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम असेंबलर कहते हैं। जो ध्यान रखिएगा असेंबली लैंग्वेज को काहे में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर। आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना तो आपको ये आंसर्स वहां स्ट्राइक होंगे, ये 100% तय बात है। आइए अगली बात करते हैं। वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट या एनालाइज करने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा रो और कॉलम, इसमें अगर आपने किसी प्रोग्राम को अरेंज किया है तो उसको क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना और एनालाइज करने में मदद कौन करता है, ध्यान रखिएगा जो मदद करता है उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम को स्प्रेडशीट में फॉर्म कर लेते हैं। आइए अगली बात करते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन क्या कहलाता है, मतलब एक से ज्यादा अगर हम एक मेमोरी में काम कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे टैब खोलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आइए अगली बात करें। कंप्यूटर अनुदेशों को, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कोडिंग। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। आप कोडिंग करते हो ना भैया, प्रोग्राम करते हो, फिर बोलते हो ये हमने कोडिंग की है, तो आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हो प्रोग्राम के लिए वो क्या कहलाई, कोडिंग। आइए अगली बात करें। वह भाषा जिसने कंप्यूटर समझता
वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है। मतलब क्या करेगा, कंप्यूटर उसको समझेगा और उसको क्या करेगा, निष्पादित करेगा। वो क्या कहलाएगी, मशीन लैंग्वेज कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाएगी, मशीन लैंग्वेज। आइए अगली बात करें। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है, डाटा रिटेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही डाटा को अगर आप कई जगह सेव कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डाटा रिटेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आइए अगली बात करें। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब एक ही समान के प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को एक साथ अगर हम जोड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सबसे ज्यादा कि एक समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिज प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक किसे कहते हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब WWW का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर। तो आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।